के साथ बैठे हैं यश। यश बेसिकली एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं, एक प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर हैं जो कि शायद 9-10 साल से ट्रेड कर रहे हैं। यस। और एक अच्छे खासे बहुत बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, वो अमाउंट की हम बात नहीं कर सकते। तो आज यश से हम लोग ये सीखेंगे क्रिप्टो में क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं पैसे कमाने की, लीगैलिटीज़ क्या है, और क्रिप्टो के अराउंड जो भ्रम मिथ बातें जो होती है वो सब हम यश से आज समझने की कोशिश करेंगे। तो यश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मस्त, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्रिप्टो के लेके टैक्सेशन का बड़ा बातचीत रहता है। आप इतने अच्छे खासे अमाउंट से क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो उसका टैक्सेशन का कैसे करते हो आप? सी क्रिप्टो में जो लास्ट ईयर अभी टैक्सेशन के ऊपर पॉलिसीज आई कि 30% टैक्स है ऑन प्रॉफिट। ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि आप वो टैक्स भरने के बाद फिर आप अपना इनकम टैक्स भी भरते हो, तो इवेंचुअली यू एंड अप पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस। बट अगर मैं कंपेयर करूँ एक इक्विटी ट्रेडर से, तो जैसे फॉरेक्स के ऊपर तो लॉज है, फॉरेक्स में आप कुछ पर्टिकुलर पेयर ही ट्रेड कर सकते हो, आप सारे पेयर्स ट्रेड ही नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा, तो वो चीज़ ही इलीगल है। बट क्रिप्टो इज़ नॉट इलीगल एंड नॉट लीगल, वो एक अभी बीच में है। बट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया, सबसे पहले तो ये मिथ दूर करते हैं। उसके ऊपर टैक्सेशन है, मतलब गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट था जहाँ पर गवर्नमेंट ने अगर उसके अगेंस्ट टैक्सेशन लगाई है, तो मतलब गवर्नमेंट को ये पता है कि इस टाइम पे क्रिप्टो इज़ टू बिग टू बैन, तो गवर्नमेंट उसको बैन तो नहीं कर सकती है, तभी उन्होंने उस चीज़ पे टैक्सेशन लगाई। आप स्टॉक मार्केट में कैसे रिएक्ट करोगे? तो ऑप्शन ही नहीं है, बंद है वो, तो अगले मेजरली दिन जो खुलेगा। टेक्निकल्स काम करते हैं वो फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड में बेटर इस वजह से काम करते हैं क्योंकि ये मार्केट्स 24 घंटे चल रही हैं। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे चल रही है, इक्विटी मार्केट बंद हो जाती है, तो आपके टेक्निकल्स वहीं फेल हो जाते हैं। आपके टेक्निकल्स इंट्राडे चलते हैं, जो उस दिन बनाया उसी दिन उसको एंटर करो, एग्जिट करो। आप सारी लाइफ सिर्फ इसी तरीके से ट्रेडिंग करते रहोगे और आप एक पॉइंट पे एक फ्रस्ट्रेशन लेवल अचीव कर जाओगे जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर करके परेशान हो जाओगे। कब तक आप 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिन में पूरा 6 घंटे बैठ के कि अब एक ट्रेड मिले, अब एक ट्रेड मिले, अब एक ट्रेड मिले, और नहीं मिलता तो हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं है, या फॉरेक्स में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको हर चीज़ का मौका दे रही है। अब लोग इसको कैसे समझते हैं कि मेरे को तो क्रिप्टो में लेवरेज ज़्यादा मिल जाती है, मैं 100 रुपये से 10,000 रुपये का ट्रेड ले लूँगा। अब लोग ये नहीं समझते कि जो चीज़ एक कोई भी एसेट है वो 100%, 200%, 500%, 1000% भी ऊपर जा सकता है, बट नीचे आने के लिए तो सिर्फ 100% ही चाहिए। बिल्कुल। वहाँ कैपिटल जीरो हो जाती है। 100 से नीचे तो कोई चीज़ जाती ही नहीं, कोई Right. 200% नीचे नहीं जा सकती, 100 ही जा सकती है। तो वहाँ पर लोग लॉसेस करते हैं। बट वो सेम चीज़ इक्विटी में भी करते हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट को ढंग से फॉलो करो, जहाँ पर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो विद अ गुड अमाउंट, या फिर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पॉट वाला बंदा कभी फेल नहीं होता, बट स्पॉट वाले बंदे के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि वही मार्केट में पूरा पैसा देके बाइंग कर रहा है। थोड़ा स्पॉट को समझाइए। स्पॉट मतलब आज मेरे पास 2,500 रुपये हैं, तो मैंने एक शेयर रिलायंस का बाय कर लिया, क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे दिए, मैंने बाय कर लिया। ऑप्शंस में आप क्या करोगे, आप वहीं पर 2,500 रुपये देकर रिलायंस के हो सकता है 250 शेयर या 200 शेयर बाय करोगे, जो भी लॉट साइज चल रहा है, आई एम नॉट अवेयर अभी, बट जो भी लॉट साइज चल रहा है वो बाय कर लोगे। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 250 शेयर बाय कर लिए, तो मतलब अब अगर आपकी कैपिटल ही 2,500 है, मतलब 10 रुपये नीचे आया आपकी कैपिटल जीरो। स्पॉट में चाहे वो 500 रुपये भी आ जाए, तब भी आप 2,000 के नुकसान में होगे, आपकी कैपिटल जीरो नहीं हो सकती। तो स्पॉट मगर वही करता है जिसके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी फिर उस हिसाब से है। हम कभी रिस्क तो देखते ही नहीं। एक ट्रेडर में सबसे बड़ी कमी ही यही है, बहुत पॉजिटिव कि होता है हम वो पॉजिटिव इतने होते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं देखते, हम एवरेज केस सिनेरियो भी नहीं देखते, हम सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं। अपना प्रॉफिट पहले ही इमेजिन करके एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं, और जब लॉस आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब मैंने देखा कि यार उस केस में अगर वो 2,500 से 2 साल में 3,500 भी जाता है, तो भी मैंने 1,000 रुपये कमाए। यहाँ पे हो सकता है कि मैं 15 दिन में ही उतने कमा लूँ, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हम वही सोच सोच के सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करते रहते हैं और उसमें पैसा नहीं बना पाते। क्या इन्वेस्टिंग के लिए भी ठीक है क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म? यस, इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज इज़ अ गुड ऑप्शन, बट नॉट ऑल क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज का लॉजिक क्या है, आज क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट क्यों करती है?
वर्ल्ड में इस टाइम पे जो भी करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, फिएट करेंसीज जैसे रुपीस, डॉलर, ये सारी सेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं। आज यूएस क्यों सुपर पावर है? जीडीपी की वजह से नहीं, डॉलर की वजह से। जीडीपी तो उनका डेफिसिट ही इतना बड़ा है, जीडीपी सबसे ज़्यादा है बट डेफिसिट भी तो सबसे ज़्यादा है, डेट भी तो उनके पास सबसे ज़्यादा है। अगर आज उनके पास 27 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी है तो 33 ट्रिलियन का उनका डेट है। अच्छा, तो डेट सबसे ज़्यादा है बट तो तभी कर्जे में है वो। बहुत बड़े, बहुत बड़े, मतलब कर्जा में होना इज गुड थिंग बट बहुत ज़्यादा कर्जे में होना इज बैड। तो डॉलर की वजह से डोमिनेशन है, क्योंकि डॉलर इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। डॉलर एक ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री करती है तो उसकी पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करना डॉलर में होती है, तभी डॉलर की डोमिनेशन इतनी है। आज अगर यूएस इंडिया को बोलेगा कि आप यहाँ से सऊदी से आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे या ईरान से आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे, तो इंडिया नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब इंडिया खरीदता है तो पेमेंट कैसे करता है? डॉलर में। वो बोलेगा आपने खरीदना है खरीद लो, आप करेंसी में, मेरी करेंसी में पेमेंट नहीं करोगे। अब डॉलर ही एक आज तक ऐसी करेंसी रही है जो हर एक कंट्री के बीच में कॉमन करेंसी है, क्योंकि हर एक कंट्री अपने रिजर्व्स जो हैं वो डॉलर में बनाती है। अब अगर मेरे पास डॉलर ही नहीं है तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा? ईरान को मैं रुपीस में तो पेमेंट करूंगा नहीं, ये 1 2 5 करोड़ की तो पेमेंट नहीं, हज़ारों करोड़ों की पेमेंट होती है, और ईरान की इतनी करेंसी मेरे पास है नहीं। तो इवेंचुअली मेरे को वो ट्रांजैक्शन वहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी। एंड ऐसा प्रैक्टिकली इंडिया के साथ 2020 में हुआ था, जब इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाया, एंड तभी ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। ओके, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स किसके पास हैं पूरे वर्ल्ड में? पता नहीं। वेनेजुएला, साउथ अमेरिकन कंट्री है, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, पूरेस्ट कंट्री। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, और सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। सऊदी ने अपने ऑयल को कितने अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करा, वेनेजुएला क्यों नहीं कर पाया? जबकि सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, क्योंकि यूएस ने कभी नहीं करने दिया। उन्होंने बोला कि आप करोगे तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम डॉलर में सारी ट्रांजैक्शंस करें, उन्होंने मना कर दिया। तो आज तक कोई वेनेजुएला से ऑयल किसी ने खरीदा ही नहीं, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे कोई इनको पेमेंट नहीं करेगा डॉलर में। तो इस वजह से आज तक वो बर्बाद है। तो एंड वो इसी अपनी करेंसी में पेमेंट चाहते हैं। नहीं, वो डॉलर में चाहते हैं। यूएस कहता है कि हम आपके ऑयल को कंट्रोल करेंगे, वो कहता है हम नहीं करने देंगे। अब उनको पेमेंट तो डॉलर में ही मिलेगी ना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अगर उनसे खरीदेगा तो डॉलर में ही पे करेगा। बट यूएस ने बोल दिया कि आप इनको डॉलर में पे नहीं करोगे, मैंने सैंक्शन लगा दी, कोई भी वेनेजुएला को डॉलर नहीं देगा। तो इवेंचुअली कोई उनसे ऑयल खरीद ही नहीं पाता चाह कर भी। ओके, एंड सबसे गरीब कंट्रियों में से एक है। क्यों? सिर्फ एक करेंसी की वजह से, डॉलर। डॉलर ने वर्ल्ड वाइड इतनी डोमिनेशन फैला दी कि वो इस टाइम पे यूएस को सुपर पावर बना के बैठा हुआ है। तो इसी डोमिनेशन क्यों आई? क्योंकि डॉलर इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी। तो वहां पर क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट हुई, वेयर क्रिप्टो करेंसीज बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड। तो क्या ऐसा है कि दुनिया में जहाँ भी जिस कंट्री को डॉलर की जरूरत होगी, यूएस ही देगा उसको? ऐसा यूएस तो नहीं देगा, नहीं। फिर? देखो, इनिशियली दिस इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग स्टोरी। जब वर्ल्ड वॉर के बाद हर एक कंट्री ने अपने रिजर्व्स जो थे वो गोल्ड में बनाए। यूएस उस टाइम पे सुपर पावर था, तो यूएस ने एक मैंडेटरी लॉ इशू करा जिसमें हर एक कंट्री को अपने सेंट्रल बैंक को गोल्ड में रिजर्व्स रखने हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इसका मतलब कि आरबीआई, हम बचपन में सोचते थे कि आरबीआई तो जितने मर्जी पैसे प्रिंट कर ले, पैसों की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं कर सकता। आरबीआई के पास जितना गोल्ड है रिजर्व में, उतनी ही वो मनी प्रिंटिंग कर सकता है। मतलब कि अगर हमारे पास 10,000 करोड़ का गोल्ड है तो हम 10,000 करोड़ ही प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी करेंसी फेल होती है तो मैं गोल्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, मेरे पास गोल्ड बैकिंग के लिए है। इनिशियली 1930s 40s 50s तक गोल्ड को हम रिजर्व में रखते थे, बट उसके बाद यूएस ने इस लॉ को चेंज कर दिया। यूएस ने इस लॉ को बना दिया कि अब आप गोल्ड रिजर्व में नहीं रखोगे, अब आप डॉलर रिजर्व में रखोगे। अच्छा, तो अब डॉलर आएगा कैसे? तो गोल्ड यूएस दे ने करके। गोल्ड आप मेरे को दो, मैं उसके बदले में डॉलर दूंगा। अच्छा, मतलब हम यूएस को गोल्ड गोल्ड दे, दें, वो बदले में डॉलर डॉलर दें। देगा। तो उस टाइम पे 50s 60s में वर्ल्ड की हर एक कंट्री ने यूएस को गोल्ड दिया, उसके बदले में उनसे डॉलर लिया। अब इसी वजह से दो फायदे यूएस को हो गए। सबसे बड़ा फायदा, पूरे वर्ल्ड का सारा गोल्ड आ गया, उसके बदले में क्या करना था? कुछ करेंसी तो इशू करनी थी। इसी वजह कागज से की टुकड़े। आज गोल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व यूएस के पास है आज तक। दूसरा फायदा, हर एक कंट्री में डॉलर पहुंच गया। अब अगर इंडिया को अपने डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने हैं, क्यों बढ़ाने हैं? क्योंकि रुपीस प्रिंट करना है। कैसे बढ़ाएगा? बार बार डॉलर खरीदता थोड़ी ना रहेगा यूएस से। हम क्या करेंगे? हम करेंगे
एक्सपोर्ट हम्म, और पेमेंट डॉलर में लेंगे दूसरी कंट्री से। लेट्स से इंडिया ने यूएई को राइस बेचा, पेमेंट डॉलर में ली, तो डॉलर आ गया, रुपीस प्रिंट कर लिया। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंपोर्ट कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट जब करेंगे तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स से हर एक कंट्री ने अपने डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने शुरू करे। क्रिप्टो टेक्निकल इन नेचर है। मतलब ये हुआ कि एक कंपनी है, शेयर है, आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है? डिविडेंड, हर साल जो प्रॉफिट अनाउंस करते हैं। जब एक करेंसी खरीदते हो तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों? आप डॉलर खरीदते हो तो क्या डॉलर, आपने 100 रुपए का नोट खरीदा, आप 200 रुपए में बेच सकते हो? नहीं। या आप 100 रुपए का नोट 50 रुपए में खरीद सकते हो? नहीं। तो एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग या वीक होती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वॉलेटाइल है, जो मूवमेंट करता है। आज बिटकॉइन 60,000 पे है, कल 50,000 पे आ गया, परसों 70,000 पे चला गया। तो कोई भी कंट्री इसको अडॉप्ट करके रख नहीं पाएगी। ये एक प्रैक्टिकली ये एक ट्रूथ है जो मैं मानता हूँ। कई लोग इस चीज़ को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज इज द फ्यूचर ऑफ करेंसीज। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि वो कभी भी बिटकॉइन जैसी करेंसी कोई गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। कर भी पाएगी तो बहुत छोटे स्केल पर। अगर आज इंडिया ने बड़े स्केल पर अडॉप्ट कर लिया बिटकॉइन, पहले तो बिटकॉइन की सप्लाई इतनी नहीं है, 21 मिलियन बिटकॉइन है, पूरा वर्ल्ड कैसे अडॉप्ट कर लेगा? पूरे वर्ल्ड के लिए वो सप्लाई बहुत कम है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमियाँ बन चुकी हैं अब, तो बिटकॉइन इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि अगर हो भी जाता है तो वो वॉलेटाइल इतना है कि कोई भी गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। बट क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट हो सकती है। इसमें फ़र्क क्या है? बिटकॉइन अडॉप्ट नहीं हो सकता, बट ये ऐसी टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ चुकी है कि इसके भरोसे पे हम खुद की क्रिप्टो करेंसीज डेवलप कर सकते हैं जो हम अडॉप्ट करें। हम खुद की इंडिया में खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बनाती है इंडियन गवर्नमेंट, जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट होती है। बन रही है अभी? अभी नहीं, बट जिस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो रही है। बंदा ही ये वापस तो नहीं बहुत छोटी सी चीज है, वो तो कोई बेवकूफ़ी करेगा ऐसा? क्यों आप मिलेगा? अगर आप देखोगे दिन के 10,000 से ज़्यादा केसेस होते होंगे ऐसे। आपको लग रहा है कि ये बेवकूफ़ी है, बट ये सबसे ज़्यादा होता है लोग बेच देते हैं। बहुत इजीली। कैसे? वो कोई नॉर्मल ट्विटर पेज नहीं होगा ना। कुछ जब इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को प्रमोट करना शुरू करा था, तो इलॉन मस्क एक चैनल पे जा रहा था जिसका नाम था SNL। तो उसका एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया जिसपे ब्लू टिक भी था। किसी ने, कोई हैकर होगा, जो भी होगा, उसने उस पर डाला कि इलॉन मस्क इज डूइंग अ गिव अवे। तो इस एड्रेस पे आप जितने डोज कॉइन भेजोगे, इमीडिएटली उसके डबल डोज कॉइन्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ओके। सबने भर वेरीफाइड पेज है? सबने भर भर के भेजे, वो कभी आया ही नहीं। ओके। स्कैम। तो ये इस तरीके से स्कैम करे जाते हैं जिसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। तो ये एक दूसरी चीज, एक्सचेंजेस आर नॉट, जैसे इंडिया में ज़ीरोधा है या अपस्टॉक्स है या कोई भी फुल सर्विस ब्रोकर है, SMC है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, इन सबको रेगुलेट करता है सेबी। बट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो रेगुलेटेड नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेम ड्रॉबैक फॉरेक्स में भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में, फॉरेक्स में भी है। बट फॉरेक्स कई कंट्रीज में उस चीज़ को सुपरविजन होती है, जैसे US में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सुपरविजन फॉर फॉरेक्स, बट क्रिप्टो करेंसीज में ये लैग है। फॉर मी एज अ इन्वेस्टर, इफ आई टॉक टुडे, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज उस साइड पर, बट एज अ ट्रेडर आई ट्रेड। एज अ इन्वेस्टर, एज ऑफ टुडे मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आई नीड समथिंग सॉलिड, कि अगर आज मेरा पैसा कहीं पर है वो उसी तरीके से सेफ रहे, चाहे वो ग्रो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि आज लेट्स से मैंने बाइनेंस में या बायबिट में किसी भी एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी खरीदी और एक्सचेंजेस बंद भी हुए हैं, कल वो एक्सचेंज बंद हो जाता है, मैं किसको कंप्लेंट करूँगा जाके? कोई बॉडी तो है ही नहीं उनको, कोई बॉडी regulate नहीं करने है। वाली। आज इंडिया में कितने बैंक्स फेल हुए, PMC बैंक फेल हुआ था, बट इंडियन सेंट्रल बैंक इतना स्ट्रॉन्ग है RBI कि उसने कभी भी किसी भी एक
इन्वेस्टर का एक जो बैंक में बंदा जाके अपने पैसे डालता है उसका ट्रस्ट नहीं ब्रेक होने दिया, सबको पैसा वापस मिला आज तक। येस बैंक फेल होने के कगार पे था, बचा लिया, बट यहाँ पे कौन बचाएगा? बट एज ए ट्रेडर यस आई ट्रेड, एंड क्योंकि उस मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे को फॉरेक्स में पोटेंशियल दिखता है आई ट्रेड फॉरेक्स। इनिशियली आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ इक्विटी ट्रेडर, शेयर मार्केट में मैंने ट्रेडिंग करना शुरू, एक माइंडसेट भी बनाते हैं कि एक ट्रेडर बनना है या एक इन्वेस्टर बनना है, तो हमेशा दिमाग में सबसे पहली चीज़ ही स्टॉक मार्केट आती है, क्योंकि ये नाम सुने हुए हैं। तो ये वो टाइम है, वो एरा है जहाँ से चीज़ें 2x 3x 5x नहीं, जहाँ यहाँ से चीज़ें 500,000x होंगी क्रिप्टो करेंसीज के लिए। बट आप उतना ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जितना आप लूज कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट भी उस टाइम पे ऐसी थी कि आपको एक अच्छा रिटर्न विद टाइम दिया। तो स्टॉक मार्केट तो ठीक है, अब जैसे क्रिप्टो मार्केट ठीक है, लेकिन ये नहीं पता ना क्रिप्टो मार्केट में कौन सी करेंसी, यस, कौन सी रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। बट उसको ले आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, पूरा फंडामेंटली आप एक करेंसी को रीड कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटली करेंसी को रीड नहीं कर पा रहे, टॉप 5 करेंसीज आग बंद करके बाय कर लो। टॉप 5 करेंसी टॉप 5 करेंसीज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग के लॉन्ग लिए। टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। बट आप खुद कह रहे हो कि आपको भरोसा नहीं है। मैंने आपको भी बोला कि इन्वेस्ट दैट मनी जो आप लूज कर सकते हो। मैं आई एम नॉट अ बिग इन्वेस्टर। अगर मैं बात करूंगा अपने पोर्टफोलियो के हार्डली 1% 2% आई मस्ट बी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज। और आई ट्रेड ऑल टाइम। मैक्सिमम कहाँ? मैक्सिमम आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, अच्छा, प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो जो ग्रो करेगी एंड लाइफ टाइम ग्रो करेगी, जिसमें डाउनफॉल नहीं है। तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग, तभी मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि ट्रेडिंग आपके एक्सपेंसेस पूरे करता है और इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ क्रिएट करता है। क्यों नहीं स्टॉक मार्केट, व्हाई ओनली रियल एस्टेट? स्टॉक मार्केट में भी आई एम इन्वेस्टेड, बट स्टॉक मार्केट इस वजह से नहीं क्योंकि उसकी एक सैचुरेशन है मेरे लिए। एंड रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड में हमेशा ग्रो करेगी, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड ही बढ़ेगी। पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमेशा ग्रो ही होगी। बट ये कैसे कह सकते हैं कि सैचुरेशन है? अब लेट्स सपोज हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता रिलायंस कहाँ तक जा सकती है। सैचुरेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आज मैं एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को अपने पोर्टफोलियो को बार बार जगल करना है, शिफ्ट करना है। एंड स्टॉक मार्केट आपको वेल्थ तो क्रिएट करके देगी, बट हमेशा आपको एक लालच में रखेगी। दो फर्क है। इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैंने एक एसेट खरीदा, उसमें मैंने पैसा कमाया। पैसा कमाते कब हो? लोग सोचते हैं कि अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आज वो 150 रुपये की हो गया तो मैंने 50 रुपये कमा लिया। नहीं, जब तक आपने उसको बेचा नहीं है, जब तक वो 50 रुपये आपकी पॉकेट में नहीं आया, तब तक आपने उसको कमाया नहीं है। यू हैव टू सेल, तभी तो प्रॉफिट रिलाइज होगा, राइट? अगर वो वापस 100 पे आ जाए। तो जब आप उसको बेचोगे, अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसमें रहना शुरू कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप तो उसमें रह रहे हो, आपको रिटर्न क्या दे रही है? कुछ भी नहीं। अगर आपने गोल्ड खरीदा है आज, बट आपने ज्वेलरी बनवा ली और आप पहनना शुरू कर दिया, इमोशंस अटैच कर दिए, मेरी शादी की ज्वेलरी है या मेरे को गिफ्ट में मिली है, मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा, तो मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे है? जब आपने प्रॉफिट कभी रियलाइज ही नहीं करा, तो इन्वेस्टमेंट कैसे है? बट देखो, लोन लेना इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप लोन लेके प्रॉपर्टी ले रहे हो एंड यू आर सेलिंग इट एट सम पॉइंट, एंड उसके बाद यू आर बाइंग समथिंग बिगर। मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उस पर लोन लिया, इंटरेस्ट पे करा 20 लाख का, बट प्रॉपर्टी बिकी 1.5 की, तो 30 लाख कमाया। फिर मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। ऐसे करके अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, देन इट्स गुड। बट अगर आपने उसमें रहना शुरू कर दिया, तो आपने प्रॉपर्टी ली है 1 करोड़ 20 लाख की, फिर 1 करोड़ की नहीं है, क्योंकि आपने बेचा तो है ही नहीं। लोन लेना अच्छा क्यों है? आपके पास 1,000 रुपये है, आपको पता है कि आप इससे 20 रुपये कमा सकते या 40 रुपये कमा सकते हो, मतलब आप 40% कमा सकते हो, मतलब 400 रुपये कमा रहे हो आप। अगर आपके पास 1,000 और आ जाए तो भी आप 40% कमाओगे, मतलब आप 800 रुपये कमाओगे, 2,000 पे। जब आप 1,000 लोन लोगे तो आपका जो रेट ऑफ जो आप इंटरेस्ट पे ले रहे हो 10% है, मतलब 100 रुपये।
तो आपके पास 2,000 की कैपिटल है, जिसमें 1,000 आपकी, 1,000 आपने लोन पे लिया है, जिस पे आपको 100 रुपये इंटरेस्ट पे करना है। प्रॉफिट कितना हुआ? 800। 1,000 में से 100 इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मतलब आपका प्रॉफिट 700 रुपये बचा। आपकी एक्चुअल कैपिटल क्या थी? 1,000। तो जिस 1,000 पे आप 400 कमा रहे थे, आपके तो 1,000 ही रुपए थे ना, 1,000 तो लोन था। आज आपने उसी 1,000 पे 700 कमाए हैं, राइट। तो आपने अपना रिटर्न 40% से 70% कर लिया है। अगर आपको पता है कि जिस इंटरेस्ट पे आप लोन ले रहे हो और जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, तो देन लोन इज़ गुड। दैट इज़ वाई हर एक जगह को दुबई कनेक्ट करता है। सो आपने सुना ही होगा, दुबई हैज़ द बेस्ट एयरलाइंस ऑल्सो। सो इसी वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ इनकम सोर्सेज। तो गवर्नमेंट ओन करती है ज़्यादा होटल्स, उसकी कमाई। प्रॉपर्टीज, होटल्स, रियल एस्टेट, पाम बनाया, पाम में सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बेची, तो उधर से उन्होंने पैसा बनाया। क्या ये सिचुएशन कभी इंडिया में हो सकता है, टैक्सेस घट जाए? हो सकता है, अगर सारे लोग टैक्सेस पे करना शुरू कर दें, अगर सारे पे करना शुरू कर दें, ओके। तभी हो सकता है। देखो, जहाँ टैक्सेस, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, नंबर 2 पे हम आते हैं, बट स्टिल वी कैन, जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी है, दैट इज़ वेरी लेस, क्योंकि अभी भी हर एक बंदा प्रॉपरली टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो जब वो सिचुएशन बनेगी, जो कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इंडिया इज़ मच बेटर देन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैं बहुत कंट्रीज घूमा, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, बट जैसा माइंडसेट रिलेटेड टू बिजनेस एंड जितनी चालाकी इंडियंस में, उतनी किसी में नहीं। ये चालाकी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। चालाकी इन द सेंस बिजनेस करने का तरीका। अगर आप यहाँ पे एक काम कर रहे हो, आप साथ में 4 और कामों में हाथ डाल के रखोगे कि हाँ भाई, मेरे को कहीं से भी इनकम आ जाए। आप 6 बजे के बाद आपको काम करना आप करोगे, क्योंकि आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए। आपको बिजनेस कैसे ग्रो करना वो आपको आता है। तो ये तो अच्छा है ना। ये अच्छा है। ऑब्वियसली इंडिया में यही चीज़ सबसे ज़्यादा, इंडिया में है क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडियंस, इसी वजह से आप किसी भी कंट्री में चल जाओ, आपको इंडियंस दिखेंगे, चाहे छोटा काम करते हुए दिखेंगे, बट क्या है, चाहे लेबर भी है। बट इस टाइम पे अगर दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो क्या वो उधर के अरबी लोगों ने बनाई हैं? नहीं। हम जैसे इंडिया से जो गए हैं, फिलीपीन से गए हैं, या यही एशियन कंट्रीज से गए हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उन्होंने तो बनाई है, बस वहाँ बना ली, यहाँ नहीं बना पाए। तो इवेंचुअली है तो वही चीज़ है। वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मुझे बताइए, क्रिप्टो और फॉरेक्स, आपने कहा कि ट्रेड के लिए क्रिप्टो बेटर है, फॉरेक्स क्यों नहीं? और फॉरेक्स को इलीगल क्यों है? फॉरेक्स इलीगल इंडिया बाय, क्या इलीगल है ये? यस, मतलब बाय लॉज यू कैन ट्रेड, आई थिंक 4 और 6 पेयर्स, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, इन इंडिया, जो कि आईएनआर से आप पेयरिंग करते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, ये सब आप ट्रेड कर सकते हो। बट जैसे यूरो यूएसडी, इफ यू वांट टू ट्रेड, और यू वांट टू ट्रेड जीबीपी यूएसडी और यूरो जीबीपी, यू कैन नॉट ट्रेड दीज करेंसीज इंडिया में, दैट इज नॉट लीगल। सो आई डोंट नो, ये शुरू से लीगल नहीं है। तो इंडिया में मगर तब भी लोग ट्रेड करते हैं, एंड यस, मतलब बाहर के एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं, बट दैट इज़ नॉट लीगल। एंड इसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन नॉट कंप्लेंट, क्योंकि आपके पास, आपकी कंट्री ने कोई इसके लिए लीगल प्रोसीजर बना ही नहीं रखा, उसको आप खुद ही इलीगली ट्रेड कर रहे हो, आप कंप्लेंट क्या करोगे? बट क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इलीगल, नॉट लीगल बट ऑल्सो नॉट इलीगल। नॉट लीगल, नॉट इलीगल। हाँ, इसमें फ़र्क है। यू कैन ट्रेड ओपनली, यू जस्ट हैव टू पे टैक्सेस। वंडरफुल, मज़ा है आपसे बात करके यश। थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ सिखाया आपने मुझे भी और ऑडियंसेस को भी। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।